बड़ी जानकारी। दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया। यमुना नदी का पानी 205.36 मीटर के निशान पर पहुंचा है। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी आ गया। हथनीकुंड बैराज से ये भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसके चलते अब बाढ़ जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जो दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ गया है। आपको बता दें कि जल स्तर खतरे के निशान के पार अब पहुंच गया है। यमुना नदी का पानी 205.36 मीटर के निशान पर पहुंच गया। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद जो बाढ़ जैसे हालात बन रहे लोगों को, बहरहाल जो निचले इलाके में रह रहे हैं उनको चेतावनी दी गई है, सतर्कता बरतने के लिए कहा गया और वहां पर ये कहा जा रहा है कि इलाके को खाली करें, सतर्कता जरूर बरतें, क्योंकि बाढ़ का पानी अब उन इलाकों तक पहुंच चुका है। दिल्ली के यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया। यमुना नदी का पानी 205.36 मीटर के निशान पर पहुंच गया। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। दिल्ली के यमुना का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे दिल्ली में बाढ़ का खतरा यानी कि बाढ़ का जो डर है अब लोगों को सताने लगा, क्योंकि कई इलाकों में जो पानी है बाढ़ का वो घुस चुका है। बहरहाल बता दें कि हथनीकुंड बैराज से ये भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते अब दिल्ली यमुना में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। जो निचले इलाके में रह रहे, जिन इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा है, उनसे ज़रूर और ज़्यादा ये अपील की जा रही है, उनको चेतावनी दी जा रही है कि सतर्कता से रहे 24 घंटे, और हो सके तो इलाके को जल्द से जल्द कुछ समय के लिए खाली कर दे, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है उन निचले इलाकों तक घुस चुका है। और लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि सतर्कता अवश्य बरते, क्योंकि खतरे के निशान को यमुना का जल स्तर अब पार कर चुका है। 205 के पार पहुंच चुका है ये पानी का जल स्तर। तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा सताने लगा है। तो यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोगों से यही अपील की जा रही है कि सतर्कता बरते, और निचले इलाके की अगर बात की जाए तो उन इलाकों में ये बाढ़ का पानी घुस चुका है। जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया। दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। 205 जो निशान दिया गया है खतरे का, उसको पार कर चुका है ये जल स्तर, और बाढ़ का पानी उन निचले इलाकों में घुस चुका है। लोगों से सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, अभी स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली में बाढ़ का खतरा सताने लगा। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए, दिल्ली में जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर सरकार भी नजर बनाए हुए है। लेकिन जो दिल्ली में यमुना के जल स्तर का अभी जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है जी। वो है 205.55 मीटर, यानी कि ये खतरे के निशान से 0.04% जो है 0.04% जो है वो ज्यादा है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दिल्ली में खतरे का निशान जो यमुना का है वो 205.51 मीटर है, यानी कि अभी 0.04 मीटर जो है वो ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर बाढ़ के मायनों में देखा जाए गया तो कई बार इतना पानी एक तरीके से कई आबादी के लिए बड़ा संकट पैदा कर देता है। और जिस तरीके से हरियाणा के हथनीकुंड से पानी छोड़ा गया है, वो पानी अपने आप में परेशानी पैदा कर रहा है। और कहीं ना कहीं दिल्ली के जो निचले इलाके हैं, यमुना बाजार का इलाका हो या फिर मरघट वाले बाबा के पास का सड़क पार का इलाका हो, वहां पर भी एक अच्छी खासी आबादी रहती है। तो वो आबादी भी जो है वहां पर अपने आप में उसके लिए भी परेशानी पैदा हो सकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि दिल्ली सरकार जो है लगातार नजर बनाए हुए है। इससे पहले हमने देखा था कि दिल्ली सरकार जो है लगातार यहाँ पर जो पहुंची थी, दिल्ली सरकार के कई अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रवेश सिंह वर्मा जो हैं वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी लगातार उन अधिकारियों से संपर्क में हैं और उनको निर्देश दिए गए हैं कि अगर किन्हीं इलाकों में पानी बढ़ता है, निचले इलाकों में पानी बढ़ता है, तो वहां पर आबादी को शिफ्ट किया जाए। और जैसा कि हमने सामान्य तौर पर हर बार देखा है कि आबादी को शिफ्ट किया जाता है, उसी तर्ज पर जो है अब आबादी को शिफ्ट किए जाने की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर के अभी देखना ये होगा कि हालांकि 204 5.55 कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बाढ़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो लोगों को सही इलाकों में ले जाने का ये एक तरीके से सरकार ने प्रयास भी शुरू कर दिया है और सरकार जो है पैनी नजर बनाए हुए है। जी बिल्कुल है, लेकिन अभी ललित निचले स्तरों की अगर बात करें, निचले इलाकों की, तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि जो बाढ़ का पानी है वो ऑलरेडी घुस चुका है, यानी कि जो खतरा है वो लोगों के लिए पनपने लगा है। तो बहरहाल लोगों को यहाँ पर सतर्कता बरतनी चाहिए और जो लोग वहां पर अभी भी रह रहे हैं अपनी सेफ्टी को लेकर, अपने परिवारों की सेफ्टी को लेकर, उनको जल्द से जल्द खाली करना चाहिए और यही सरकार की तरफ से अपील भी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से अपील की जा रही है और सरकार की तरफ से पहले भी अपील की जाती रही है कि जो भी लोग यमुना के किनारे रहते हैं, जो कि डूब क्षेत्र में रहते हैं, वो लोग जो है उनको तुरंत घर खाली करना होगा, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। जब भी पानी बढ़ेगा तो आप जो कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार पानी बढ़ रहा है, तो ऐसे में वो अपने इलाकों को खाली करें और उसके बाद जो है जिस तरीके से राहत के शिविर है या फिर उनके लिए खाने पीने का इंतजाम है, वो सब सरकार की तरफ से किया जाता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार कितनी आबादी को शिफ्ट करना पड़ता है और क्या पानी बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी रहता है, क्योंकि अभी माना यह जा रहा है कि पानी और आ सकता है। हथनीकुंड बैराज में उस तरफ लगातार जो बारिश हो रही है, उसके बाद हथनीकुंड बैराज में अगर पानी और जमा होता है तो उसको भी छोड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल ललिता, क्योंकि पानी जो हथनीकुंड का आपने जिक्र किया कि काफी ज्यादा मात्रा में छोड़ा गया, जिससे दिल्ली यमुना में जो खतरा है बाढ़ का वो लोगों को सताने लगा है। लेकिन अगर आम लोगों की बात करें, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनका इस पर क्या कुछ कहना है? वो किस तरह से एहतियात बरत रहे हैं या फिर वो इलाका छोड़ने के लिए तैयार है या नहीं है? देखिए, सामान्य तौर पर ऐसा ही होता है कि इनमें जो इलाके में लोग रहते हैं उनके जब ये बरसात का सीजन होता है तो उनको अपना घर खाली करना पड़ता है। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इस आबादी में रहने वाले कई लोग जो है अपने मवेशियों के साथ भी रहते हैं, तो अपने मवेशियों को लेकर जाना, पूरे घर को खाली करना, ये अपने आप में एक बड़ा टफ टास्क होता है। लेकिन जान है तो जहान है वाली बात कही गई है और उसी तर्ज पर जो है फिलहाल प्रशासन की पूरी नजर इस बात पर है कि लोगों को पूरी तरीके से सुरक्षित निकाला जाए, जिससे कि उनको किसी भी तरह का जान माल का नुकसान ना हो। और यमुना में जो है अधिकारी सरकार से लेकर अधिकारी तक लगातार नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।